हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर और सीयूईटी की इस तैयारी में मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि ये जो आज की क्लास है ये वर्बल एबिलिटी का एक और टॉपिक है, प्रोनाउन, उसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। मैंने इससे पहले नाउन की क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि नाउन के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने सीयूईटी से रिलेटेड जो सिलेबस है और वर्बल एबिलिटी एक्चुअली क्या होती है और सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है वो सारी बातें बता दी हैं। तो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे चेक कर लो और पीछे की वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे और अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ जो आई बटन आएगा वहां पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो देखो भाई, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये समझाया था कि बेसिकली नाउन क्या होता है। तो नाउन का मैंने बेसिक डेफिनेशन ये बताया था कि प्लेस, पर्सन, थिंग। इसके अलावा फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट को दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं और नाउन का यूज एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि जब हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, किसी भी एक बेसिक सेंटेंस की अगर मैं बात करूंगा तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो एस फॉर सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या बताया था मैंने कि ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और इसी तरीके से ये ओ फॉर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब नाउन का टॉपिक तो हमारा हो गया, तो बात आज हो रही है प्रोनाउन की। तब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दोस्तों एक वर्ड होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के प्लेस पे यूज होता है ना, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपने ही नाम की बात करूं, मेरा नाम है सुमित, ठीक है। अब मैं बार बार सुमित तो यूज नहीं करूंगा व्हेन आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं आई को यूज कर सकता हूँ और कोई दूसरा पर्सन अगर मेरी बात कर रहा है तो वो ही को यूज कर सकता है सुमित बोलने की जगह, है ना। तो इसको समझो कि अगर मैंने नाम की जगह आई को यूज कर दिया तो ये आई एक प्रोनाउन है जो मैं अपने नाम के प्लेस पे यूज कर रहा हूँ, और कोई पर्सन मेरे लिए यूज कर रहा है तो वो आई तो नहीं करेगा, तो वो ही यूज कर सकता है। तो बेसिकली एक प्रोनाउन का काम होता है कि वो नाउन की जगह पे यूज होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन के प्लेस पे यूज हो सकता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें कई सारी वेरिएशंस हैं, वो हमें समझनी होती हैं। अब देखो, प्रोनाउन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पर्सन। क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। अब इसमें तीन तरीके के पर्सन होते हैं दोस्तों। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन होते हैं और इसमें भी दो डिवीजन होती हैं, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो बोल रहा होता है, स्पीकर। ठीक है, तो इसमें सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ हम, तो हम वी हो गया और सिर्फ मैं अपनी बात करूँ तो मैं आई हो गया। सेकंड पर्सन कौन होता है? ये होता है भाई साहब लिसनर। लिसनर मतलब जो सुन रहा होता है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो मेरी बात तो आप लिसनर हो, तो आप सेकंड पर्सन हो, इसको हम यू कहते हैं। और इसका प्लूरल भी यू होता है। किसी एक व्यक्ति को भी यू कहा जा सकता है, एक से ज्यादा लोगों को भी यू कहा जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं बाकी के लोग। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, बट हो सकता है आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी साइड में हो जो हमारी बातचीत में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन है। जैसे ही, शी, इट, ये सब। और इसका प्लूरल क्या होता है? दे। समझ में आ गई बात? क्लियर? यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रोनाउन के वेरिएशन के अंदर बच्चों एक चीज और आ जाती है। मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं प्रोनाउन के, जैसे एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके सीयूईटी के अंदर, एरर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रोनाउन चार्ट। क्या कहते हैं? प्रोनाउन चार्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, ये थी कि भाई सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो प्रोनाउन के अलग अलग रूप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो वही चीज हमें प्रोनाउन चार्ट में समझनी है। अब प्रोनाउन चार्ट में हम ये समझेंगे कि भाई प्रोनाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन क्या हो सकता है? पॉसेसिव सिचुएशन हो सकती है। प्रोनाउन क्या हो सकता है? कोई रिफ्लेक्सिव सिचुएशन हो सकती है। कोई भी चीज प्रोनाउन हो सकता है ना।
अब इसको समझो कि क्या क्या है ये कैटेगरीज, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। सब्जेक्ट मतलब जैसे कोई काम करता है, जैसे कोई सेंटेंस है जिसमें कोई काम हो रहा है, एक्शन है, वर्ब आ रही है, तो जो उस काम को परफॉर्म करने वाला व्यक्ति है उसी को तो सब्जेक्ट कहेंगे, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब परफॉर्मर, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, वो रिसीव्स एक्शन, हु रिसीव्स एक्शन, हु रिसीव्स एक्शन, जो उसको रिसीव करता है वर्क को। फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड फॉर यू, तो आपके लिए मैंने काम किया, तो वर्क आपने रिसीव किया, ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो एक्शन किसने रिसीव किया, किसने रेजिस्ट किया, टेबल ने, है ना। तो टेबल ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अब अगर पॉसेसिव की बात करें तो पॉसेसिव वो प्रोनाउन होता है बच्चों जो नाउन के साथ में यूज हो, जो नाउन के साथ में यूज हो। स्पेशली जैसे मैंने बोला माय ब्रदर, तो माय ब्रदर नाउन ब्रदर है और उसके साथ में माय आ रहा है जो कि पॉसेसिव प्रोनाउन है, आई की ही तीसरी कैटेगरी है पॉसेसिव वाली। ऐसे ही मैंने बोला योर वर्क, तो योर वर्क में वर्क एक नाउन है और वर्क के साथ योर वर्ड आ गया, तो मतलब पॉसेसिव वो होता है मेनली प्रोनाउन जब नाउन के साथ में प्रोनाउन का यूज हो जाए। और रिफ्लेक्सिव जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव में आ जाते हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट में आई वी, ये फर्स्ट पर्सन हो गए, यू सेकंड पर्सन हो गया, ही शी और दे, इट और दे, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसी का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉसेसिव माई और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, वी का अस, इसका आर सेल्फ, यू का यू, योर और योर सेल्फ, ही का बताओ भाई क्या होगा, हिम, पॉसेसिव क्या होगा, हिज, और यहां पे हिम सेल्फ, है ना। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, पॉसेसिव भी हर और ये हर सेल्फ। इट का इट ऑब्जेक्ट, इट्स पॉसेसिव, और यहां क्या होगा, इट्स सेल्फ। दे का होगा ऑब्जेक्ट देम, ये क्या होगा, देयर, और ये देमसेल्व्स। अब इसको समझो इनका यूज, क्योंकि मेन क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई सब्जेक्ट है प्रोनाउन, तो इसका मतलब इसमें से यूज होगा। अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे इसमें से आ रहा है तो वही गलती हो गई आपकी, जो आपको समझनी है। अगर पॉसेसिव है तो इसमें से होना चाहिए, मतलब नाउन के साथ जब प्रोनाउन आ रहा हो, बट अगर नाउन के साथ जो प्रोनाउन आ रहा है वो इसमें से हो गया तो फिर वही गलती हो गई। तो इसको हमें समझना है, क्योंकि जो इसके फंक्शंस हैं उस फंक्शन के हिसाब से ही प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। अगर उस फंक्शन के हिसाब से यूज नहीं कर रहे मतलब वो गलती है, और वहीं पे आपका लोचा है और आपको वहीं पे मार्क करना होगा अपने आंसर को, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप पहले मेरे करने से पहले आप बताना कि गलती क्या है। ये एरर के क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। द मूवी हु केम आउट लास्ट वीक वॉज रियली गुड, जैसे ये आ गया, फिर यहाँ डैश दे दिया, यहाँ दे दिया, और फिर यहाँ पे हो गया, और लास्ट में हमने नो एरर। मैंने 5 ऑप्शन दे दिए अभी, ए बी सी डी और ये ई, नो एरर है। अब आपसे ये पूछेगा कि भाई इसमें से कौन से में एरर है। अगर एरर नहीं लगता तो ई वाला ऑप्शन चूज कर लो, मान लो अभी के लिए, और अगर एरर लगता है तो आपको उसे चूज करना है। तो यहाँ पे एरर है इसमें द मूवी विच, क्योंकि हु लिविंग के लिए आता है ना, नॉन लिविंग के लिए नहीं आता, तो यहाँ गलती इसी की है। द मूवी विच केम आउट लास्ट वीक होना चाहिए। अगला देखो, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिल्ली। अब प्राइम मिनिस्टर्स, आप यहाँ पे देखो नाउन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ पोसेशन लग रहा है एपोस्ट्रोफियस एस। अगर यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस एस आ रहा है तो ये हो गया गलती। कैसे हो गई, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली वॉज वेरी ग्रैंड, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस एस तब लगता है जब वो किसी नाउन से रिलेट हो रहा हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस इन दिल्ली, इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस एस नहीं आना चाहिए। द रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली वॉज वेरी ग्रैंड। ऐसे इट वॉज मी, अब यहाँ देखो इट जो है ये बेसिकली एक एक सब्जेक्ट होता है जो डमी सब्जेक्ट है। एक्चुअली इसके आगे की तरफ जो वर्ड आ रहा होगा वो मेन सब्जेक्ट है। इट वॉज मी, तो ये मी सब्जेक्ट है, और मी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता, तो आई आना चाहिए। इट वॉज आई हु टेलीफोन द फायर सर्विस। दो शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे मी तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर शी का कंपैरिजन हो रहा है मेरे से तो इसका मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट से ही होगा ना, ऑब्जेक्ट से तो नहीं होगा। इसका मतलब देन आई। इसको समझो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, गौर करना। अगर मैं यहाँ पे कद्दू की बात करूंगा तो कद्दू के साइज का कंपैरिजन दूसरे कद्दू के साइज से ही करूंगा। समझ में आ रही है बात। तो कद्दू का कंपैरिजन कद्दू से होगा, लड़के का लड़के से, लड़की का लड़की से।
तो सेम तरीके के होने चाहिए केस, है ना। तो शी का कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में हो रहा है, तो ये भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो मी का आई हो गया। आई वॉन्ट टू बी विद अ पर्सन लाइक, अब लाइक आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है, प्रेपोजिशन आ रही है। प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, तो हिम आना चाहिए। वन मस्ट बी रीजनेबल फॉर हर, अब देखो ये सब्जेक्ट यहाँ वन है ना, तो यहाँ इसका पॉसेसिव हर कैसे हो सकता है, वन का वंस ही होगा, तो वंस चॉइस आएगा यहाँ पे, चॉइस ऑफ कंपेनियंस। बिकॉज ऑफ शी बीइंग अ न्यू कमर शी वॉज अनेबल टू गेट अ गुड रोल इन द मूवी। अब देखो बिकॉज ऑफ के बाद आ रहा है, तो ऑफ के बाद शी कैसे आ जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो शी नहीं आएगा, हर आएगा। अगला ही सेड इवेंचुअली लेट आई डू दिस, अब लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ आई नहीं आ सकता, लेट मी डू दिस, नन ऑफ यू कैन डू दिस। समझ में आई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रोनाउन में आ सकते हैं और बहुत आसान होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है करना, बस मेन चीज यही है। देखो होता क्या है ना, जब हम किसी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पे ना देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, इट इज अ ब्रॉड थिंग, तो इट इज लाइक कि बहुत लिमिटेड वे में नहीं आएगा, सब कुछ मिला जुला के आएगा। अब आपको टुकड़ों में अगर नॉलेज होगी ना, पूरी इंटीग्रेट उसे नहीं करोगे तो चीजें निकल के आएंगी नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि इफेक्टिव रिजल्ट आए तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेटेड नॉलेज होनी चाहिए सारे टॉपिक्स की, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, टेंस हो, पैसिव हो, कुछ भी हो, सबकी इंटीग्रेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जब इंटीग्रेटेड नॉलेज होगी ना तो जाके आप लोग एग्जाम को पक्का पक्का क्रैक कर लोगे। और मैं लगातार बच्चों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि आप लोगों का सीयूटी क्लियर कराना है और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करानी है, मैटर नहीं करता कितने बच्चे देख रहे हैं, मैं रोज कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते रहूं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो ताकि उन लोगों की भी सीयूटी की प्रिपरेशन साथ के साथ होते रहे। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं एग्जाम के बाद करेंगे, टाइम कब बच जाता है। एग्जाम के लिए अगर पहले से तुम लोगों ने पढ़ाई कर रखी है और अभी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके चीजें कर रहे हो, तो यार 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो सीयूटी इंग्लिश के लिए भी और बाकी चीजों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट।